अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी स्टूडेंट सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड्स में। आज हमने डिस्कस करना है लेक्चर 14 को और इसमें पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन को। अब इसमें सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्रैक्शन कहते हैं टुकड़े को और मोल कहते हैं मोल को। तो ये होगा मोल का टुकड़ा, ठीक है। किसका? मोल का टुकड़ा। अब स्टूडेंट्स मोल के टुकड़े से क्या मुराद है? मिसाल हम एक मोल ले लें अगर, और एक मोल के अगर हम दो टुकड़े कर दें, यानी 0.5 मोल और 0.5 मोल, इस तरह हमने एक मोल के दो टुकड़े कर दिए, ठीक। अब इसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन या मोल के इससे बना लेना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, मोल्स की तादाद किसी ख़ास कंपोनेंट की। सही। पर्टिकुलर का मतलब होता है स्टूडेंट्स मखसूस, और कंपोनेंट कहते हैं जुज़ को। तो किसी ख़ास जुज़ के मोल की तादाद बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक मिसाल देकर समझाने, अमोनिया गैस हो और इसका एक मोल हो, ठीक। उसी बर्तन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो और इसके 2 मोल हों, और उसी बर्तन में ऑक्सीजन गैस हो और इसके 2 मोल हों। तो अब आप देखिए 1, 2 और 2, ये कुल कितने हो गए? 5 मोल। तो ये हो गए टोटल मोल। तो अमोनिया के इसमें 1 मोल होंगे और जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो हैं 5, ठीक। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कंपोनेंट किसी चीज़ के ख़ास मोल्स की तादाद, किसी चीज़ के मोल्स की तादाद बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स के अंदर ऑफ ऑल द कंपोनेंट, तमाम कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक। डिनोटेड बाय एक्स, और इसे जाहिर करते हैं स्टूडेंट्स एक्स से। अब मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होगा? डिवाइडेड बाय, ठीक। अब इसे डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर, ठीक। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। अब मोल फ्रैक्शन किसी एक कंपोनेंट का कैन बी कैलकुलेटेड, ये मालूम किया जा सकता है इस तरीके से, ठीक। अब कैसे? इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। ये मोल फ्रैक्शन, फ़र्ज़ करें हमने ए का मोल फ्रैक्शन मालूम करना है, ठीक। ए है, बी है, सी है, 3 मौजूद हैं। हमने ए का मोल फ्रैक्शन मालूम करना है, तो ए के नंबर ऑफ मोल को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ बी पर, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पर, और के अंदर और सी, ठीक। तो हम इन तीनों के मोल्स को नीचे जमा करके लिखेंगे और फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को इस पर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ए का आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से हम इसको मालूम कर सकते हैं। हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए ऑफ मोल्स, ठीक। ये फार्मूला भी होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट इज़ ऑलवेज लेस देन 1। अब मोल फ्रैक्शन ख़ास कंपोनेंट का हमेशा 1 से क्या होगा? कम होगा। अब स्टूडेंट्स इस पर हम बाद में आएंगे, ठीक है। ये मैं आपको बाद में ज़रा एग्जांपल देकर समझाऊंगा। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इंटायर कंपोनेंट इज़ ऑलवेज यूनिटी, और ये भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, ठीक। इफ़ अ सोल्यूशन हैज़ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, अगर एक बर्तन में एक सॉल्यूशन हो और 2 मोल किसके हों? अमोनिया के, ठीक। इफ़ अ सॉल्यूशन हैज़ 2 मोल ऑफ अमोनिया इन 7 मोल ऑफ वाटर, और उसके अंदर 7 मोल किसके हों? पानी के मौजूद हो। द मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इज़ शोन एज XNH3। तो मोल फ्रैक्शन को अमोनिया का हम ज़ाहिर करेंगे किससे? XNH3 से। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज़ शोन एज XH2O, और मोल फ्रैक्शन को पानी का ज़ाहिर करेंगे किससे? XH2O से, ठीक। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, आप
कुल तादाद मोल्स की अमोनिया और वाटर की इस सॉल्यूशन में कितना होगा स्टूडेंट्स? 2 ये और 7 ये, तो 2 मोल प्लस 7 मोल कितने हो गए? कुल हो गए 9। फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया एंड वाटर कैन बी कैलकुलेटेड एज। अब मोल फ्रैक्शन अमोनिया वाटर का हम यूँ मालूम करेंगे स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया मालूम करेंगे। तो अमोनिया के बर्तन के अंदर कितने मोल्स थे स्टूडेंट्स? इसके थे 2 मोल, ठीक। और टोटल मोल्स जो हमने कैलकुलेट किए थे वो कितने थे? 9 मोल्स, ठीक है। ये वाला फार्मूला स्टूडेंट्स हम लगा रहे हैं, ये जो ऊपर अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक। ये वाला, ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स में हमने किसका लिया? 2 मोल अमोनिया का लिया, और डिवाइड अभी हम इसे करेंगे किस पर? टोटल मोल पर, जो कि ये 2 + 7 बराबर है किसके? 9 मोल के। तो डिवाइड जब करेंगे इसको 9 मोल पे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक। इसे डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास आएगा 0.22 मोल्स, ठीक है। तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.22, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम आगे चलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक। अब इसमें भी हम इसी तरह करेंगे, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर रखेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर स्टूडेंट्स हमें मालूम है, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर स्टूडेंट्स हमें ऊपर मालूम किया था, वो पानी के 7 मोल थे, और इसे भी डिवाइड करेंगे टोटल पर। टोटल कितने थे स्टूडेंट्स? 9 मोल थे, ठीक। अब जब 7 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.78 मोल। अब इसका मोल फ्रैक्शन कितना है स्टूडेंट्स? वाटर का मोल फ्रैक्शन आया 0.78 और अमोनिया का मोल फ्रैक्शन आया 0.22। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब आप इसको जमा करें 0.22 और इसमें हम प्लस कर दें अगर 0.78 को, तो आप गौर करें कि ये दोनों मिल करके यानी 2 और 7 मिल के 9 के करीब हुए, यानी ये बड़ी मुश्किल से 1 के कितना आ रहा है? 1 के करीब, यानी इसका लेस देन 1, इसे क्या होगा? कम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 आ सकता है, इस वक्त 1 से कम है। अब स्टूडेंट्स इट्स सम इज़ इक्वल टू 1, इसका सम तकरीबन, इसका जो मजमुआ है यानी जमा है वो तकरीबन 1 आ रहा है। अब मैं आपको ऊपर वाले सेंटेंसेस समझाता हूँ स्टूडेंट्स जो मैंने छोड़ दिया था। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट इज़ ऑलवेज लेस देन 1, मोल फ्रैक्शन किसी खास कंपोनेंट का हमेशा 1 से कम होगा। अब यही बात स्टूडेंट्स मैंने देखी यहाँ पर हमने प्रूव भी कर लिया था कि मोल फ्रैक्शन किसी खास कंपोनेंट का हमेशा 1 से क्या होगा? कम। ये 0.2 ये 0.7 है, तो 1 से कम हुआ। अब हम सेकेंड बात पे चलते हैं जो हमने ऊपर छोड़ दिया था। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इंटायर कंपोनेंट इज ऑलवेज यूनिटी, और जमा करेंगे जब मोल फ्रैक्शन को इंटायर कंपोनेंट, सब कंपोनेंट्स का, वो तकरीबन क्या होगा? 1 आ जाएगा। जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ 0.22 और 0.78 को जमा करेंगे तो सॉरी, ये लेस देन ही बल्कि ये 1 आ जाता है हमारे पास, ठीक। अब इससे आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। मोल फ्रैक्शन इज स्पेशली यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ गैस मिक्सचर, मोल फ्रैक्शन ख़ास तौर पे इस्तेमाल होता है कैलकुलेशन मालूम करने के लिए कंसंट्रेशन मिकदारों को गैस मिक्सचर के, नॉट फॉर लिक्विड, इसे हम लिक्विड के लिए यूज़ नहीं करते। इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर पर डिपेंड भी नहीं करता। अब स्टूडेंट्स एक एग्जांपल में हम कुछ चीज़ों के मोल फ्रैक्शन मालूम करेंगे ताकि मज़ीद बात क्लियर हो जाए। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, मालूम करें मोल फ्रैक्शन हर जुज़ का, मालूम करें मोल फ्रैक्शन हर जुज़ का ऑफ सॉल्यूशन में। यानी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसमें कुछ चीज़ें दी हैं, इसमें से हर एक का हमने मोल फ्रैक्शन मालूम करना है। प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग, और ये सॉल्यूशन तैयार किया गया है हल करके 1.22 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, यानी C6H5COOH बेंजोइक एसिड है। इसका हमने इसमें डाला है 1.22 ग्राम इन 11.95 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, और इसके अंदर जो दूसरी चीज़ है वो है क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका फार्मूला है, और इसकी मिकदार कितनी है? 11.9। स्टूडेंट्स इसने हमें 2 चीज़ें दी है, पहला बेंजोइक एसिड है जो कि 1.2 ग्राम है, और फिर क्लोरोफॉर्म है जो 11.95 है। यानी इस दोनों को हमने हल कर लिया, हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया है, ठीक। अब हम इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे? पहले बेंजोइक एसिड का मोल फ्रैक्शन मालूम करेंगे, फिर क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन मालूम करेंगे।
तो देखिए जी, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। अब ये कहता है मोल फ्रैक्शन मालूम करो हर जुज़ का, यानी इसका भी मालूम करना है, इसका भी। तो मैं लिख लेता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H5, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड मालूम करना है। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 करना है, ठीक। अब मास ऑफ बेंजोइक एसिड हमारे पास है, ठीक। मास ऑफ एसिड 1.22 ग्राम है। ठीक, और दूसरे नंबर पर बस 11.95 ग्राम है, ठीक। अब स्टूडेंट्स ये डेटा बन गया, अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक। अब सॉल्यूशन, अभी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स हमने मोल मालूम करने का फार्मूला डिस्कस किया था, ठीक। तो इस उसी फार्मूले के मुताबिक हम पहले फार्मूला लगाएंगे। तो पहले स्टूडेंट्स मालूम करेंगे मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड को, इसके लिए डिवाइड करेंगे मास ऑफ बेंजोइक एसिड को, ठीक, डिवाइड करेंगे टोटल मास पर, ठीक, सॉरी मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड पर। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि ऊपर जो हमने फार्मूला डिस्कस किया था, ठीक, देखिए जी, ऊपर जो हमने फार्मूला डिस्कस किया था उस फार्मूले के अंदर हमने नंबर ऑफ मोल्स को लगाया था और टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड किया था। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं इसमें हमारे पास कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, इसमें हमारे पास कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, बल्कि हमारे पास मास है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, पहले मास से मोल निकालेंगे, फिर उस मोल्स को हल करेंगे। अब मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड पहले मालूम करेंगे, मास ऑफ बेंजोइक एसिड, यानी ये हमारे पास मास ऑफ बेंजोइक एसिड 1.22 ग्राम था, इसे ऊपर रखेंगे। मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड खुद निकालेंगे, C6H5C, का वजन 12 है, 6 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 72। सो पहले हाइड्रोजन को हम ले लेते हैं, 5 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये, तो कुल 6 हाइड्रोजन है और 1 का वजन 1 है, तो कुल ये 6 हो जाएगा। प्लस इसमें कार्बन है तो 12 हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 32। इस सारे रकम को जब हम जमा कर लेते हैं, ठीक, इस सारे को जब हम क्या करते हैं, जमा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आता है 122 ग्राम, ठीक। और जब हम 1.2 को 2 ग्राम पे डिवाइड करते हैं, ये आता है 0.01 मोल, ठीक। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया मोल ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक। ये हमने बेंजोइक। दूसरे नंबर पर हम निकालेंगे किसके मोल्स, क्लोरोफॉर्म के, ठीक। अब निकालेंगे स्टूडेंट्स मास ऑफ क्लोरोफॉर्म को क्लोरोफॉर्म पर। तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म हमारे पास था 11.95, ठीक। इसे हम लगाएंगे ऊपर 11.95 ग्राम को और नीचे लगाएंगे इसका मोलर मास। अब क्लोरोफॉर्म के मोलर मास निकालते हैं, CHCl3 119.5। अब स्टूडेंट्स जब हम 11.95 को 119 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1। ये हमारे पास क्या आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म आ गया, ठीक, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजोइक एसिड, यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म पता चल गए। अब नंबर ऑफ मोल को यूज़ करके हम आसानी के साथ मोल फ्रैक्शन मालूम कर सकते हैं। तो चलिए जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड को मैं यहाँ लिख लेते रहेंगे। और यहाँ पर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म लिख लेता हूँ, ठीक। इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म आ जाएंगे, CHCl3 डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर, ठीक। अब सिंपल सा बन गया स्टूडेंट्स, हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड लगाने हैं, 0.01 आ रहा है, तो इधर लगाएंगे 0.01 और टोटल कितना आ रहा है इसे भी हम देखते हैं, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, 0.01 ये आया और 0.1 ये आया, ठीक। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों को हमने प्लस करना है, 0.01 को
हमने प्लस कर देना इसके 0.1 के साथ, ठीक। तो ये हमारे पास आ रहा है 0.11, तो ये टोटल हमारे पास आ रहा है 0.1। तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म हमारे पास कितने थे, 0.1। डिवाइड करेंगे इसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर, और टोटल हमारे पास यहाँ पर आया था, ठीक है, 0.11 स्टूडेंट्स, ठीक। सॉरी ये 0.11 है, तो ये 0.11। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 0.01 को यहाँ 0.11 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो चलिए जी डिवाइड करके देखते हैं। पहले हम लिखेंगे 0.01 और फिर इसे डिवाइड करेंगे, ठीक, इसे डिवाइड करेंगे 0.11 पर। तो स्टूडेंट्स ये आ रहा है 0.09 मोल्स, ठीक। इसका मोल फ्रैक्शन बेंजोइक एसिड का कितना आ रहा है, 0.09 मोल, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टूडेंट्स इसको हल करते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का कितना आ रहा है, ठीक। तो चलिए जी 0.1 हम ले लेते हैं, 0.1, और इसे हम करते हैं स्टूडेंट्स डिवाइड, ठीक है। किस पर डिवाइड करेंगे, 0.11 पर। तो हमारे पास आ रहा है 0.90 मोल्स, ठीक। तो ये मोल फ्रैक्शन हुआ क्लोरोफॉर्म का। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और वीडियो को 2-3 मरतबा रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।